नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस जो कि पाइप और टैंक्स के ऊपर हैं। ज्यादातर क्वेश्चन वही हैं। ये जस्ट पिछले एक दो क्वेश्चन है। उसके अलावा जो ज्यादा क्वेश्चन है हमारे पास पाइप्स और टैंक्स के ऊपर जो क्वेश्चन है वो आज हम करेंगे। ठीक है। तो पहले इनको दो तीन क्वेश्चन रहते हैं पिछले के, वो हम कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास जैसे क्वेश्चन है, कहता है देयर आर सफिशिएंट फूड फॉर 36 days 200 पीपल। देखो हमारे पास कितने लोग हैं, दो 200 लोग हैं। और उनके लिए जो खाना पड़ा है वो कितना पड़ा है, 36 डेज का खाना पड़ा है। कहता है 140 पीपल वेंट आफ्टर 33 डेज। तो यही बात है कि हमने जो सबसे पहले उठाना है ये डेज उठाना है। डेज को हमने माइनस करना है 33 डेज। 33 डेज के बाद कुछ पर्सन चले गए हैं, तो दिन कितने बच गए, दिन बच गए 3। अगर ये 200 लोग ही होते, 200 लोग ही होते, तो वो खाना कितने दिन चलता, 3 दिन चलता। इस क्वेश्चन को हमने भूल जाना, ऊपर वाले को नीचे वाले से हमने कंटिन्यू करना है। तो कहता है 140 पीपल वेंट आफ्टर 33 डेज। तो कहता है इनमें से कितने चले जाते हैं, 140 लोग चले जाते हैं। तो बचे कितने हमारे पास, 60। तो कहता है 60 जो है, 60 के लिए वो खाना कितने दिन चलेगा। अब यही बात है कि हमने क्या करना है, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करना है, नीचे वालों को नीचे वाले से डिवाइड करना है। मतलब यहाँ रख के मैं बता देता हूँ, 200 इंटू हम 3 कर लेंगे, डिवाइड बाय 60। ठीक है। 3 से चला गया 20 आ गया, 20 से कट गया 10 आ गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 10 डेज। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। इसको इसी पैटर्न पे करना आपको बिल्कुल आसान रहेगा। कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, वरना आपको समझने में बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम आनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 36 डेज फॉर 200 पीपल। वही सेम जैसा क्वेश्चन है हमारे पास। कहता है कि 200 लोग हैं, उनके लिए का जो खाना पड़ा है वहां पर वो कितने दिनों के लिए पड़ा है, 36 डेज के लिए पड़ा है। लेकिन 120 पीपल कम आफ्टर 20 डेज। कहता है इसमें 20 दिन बाद। अब ये 20 दिन हमने पहले ही माइनस कर लेने हैं। तो 20 दिन माइनस कर दिए तो हमारे पास कितने बच गए, 16 बच गए। अगर 200 के 200 लोग होते तो वो खाना कितने दिन चलता, 16 दिन चलता। लेकिन अब कहता है कि 120 पीपल कम आफ्टर 20 डेज। 120 लोग और आ जाते हैं। हाउ मनी डेज विल दी फूड सफिशिएंट फॉर द रिमेनिंग पीपल। कहता है बाकी जो बच गए लोग जो अब देखो, जो कहता है खाना वो कम से कम कितने दिन चलेगा। तो 200 थे पहले, 120 और आगे, 120 और आगे, तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 320। टोटल कितने हो गए, 320 हो गए। तो 320 जो लोग हैं वो इस खाने को कितने दिन चलाएंगे। हमने क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है कि 320 जो लोग हैं वो इस खाने को कितने दिन में खत्म कर देंगे। अब देखो ये बात, यही बात मैं बोल रहा हूँ कि हमने क्या करना है, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करना है। 200, इसको तो हमने भूल जाना ऊपर वाली इक्वेशन को। इसमें ऊपर वालों को हमने मल्टीप्लाई करना है, मतलब 200 इंटू 16 डिवाइड बाय 320। 320 कट जाएगा, 16 दूनी 32, 20 आ गया, 20 से फिर कट गया, यहाँ पर 10 आ गया। तो फिर आंसर क्या होगा हमारा, 10 डेज ही होगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया इन ए फोर्ट देयर इज ए सफिशिएंट फूड फॉर 52 डेज। कुछ लोग हैं फोर्ट में, उसमें आप कैंप में कुछ लोग हैं, उसमें जो है फूड जो बचा है वो कितने दिनों के लिए बचा है, 52 डेज के लिए। हमें नहीं पता वो लोग कितने हैं। ठीक है, ध्यान से देखना इसको। आफ्टर 20 डेज 400 पीपल कम एंड फूड लास्ट विल लास्ट फॉर 24 डेज। कहता है कि 20 दिन बाद, कितने दिनों के बाद, 20 दिनों बाद। अब भाई 20 दिनों के बाद क्या होता है, ये 20 दिन हमने माइनस कर दिए, बचे कितने दिन हमारे पास, हमारे पास बच गए 32 डेज। ठीक है। तो जो भी लोग थे उनका खाना, यहाँ से हम क्वेश्चन को करेंगे ना, इसको छोड़ देंगे। तो जो भी लोग थे, हमें नहीं पता वो लोग कितने थे, लेकिन वो खाना कितने दिनों के लिए था, 32 डेज के लिए था। लेकिन जब वो 400 लोग आ गए और 400 सोल्जर जो है वो उसमें और आ गए, तो फूड लास्ट वो 24 डेज। तो जो खाना चलता है, तो ये कुछ बन गए होंगे, प्लस होने के बाद कुछ और बन गए होंगे। तो खाना जो चलता है वो कितने दिन चलता है, 24 डेज चलता है। अब आप ये देखना कि यहाँ पर जो है ना डिफरेंस कितने का है। ये 8 दिनों का डिफरेंस आया। यहाँ पर लोगों का डिफरेंस कितने का है, 400 का है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, 400 को हम डिवाइड कर देंगे 8 से, मतलब डिफरेंस से डिफरेंस को डिवाइड कर देंगे। और अगर इसने पहले वाले पूछे हैं
ये वाले पर्सन पूछे कि कितने थे। फाइंड द नंबर ऑफ सोल्जर इन दी बिगनिंग, कहता है स्टार्टिंग में सोल्जर कितने थे, तो हम लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। कहने का मतलब 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बाद वाले पूछे होते तो हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो ये हमारे पास आ गया 8 से 24। तो मेरे पास 4 से 12, 1200 हो गया। आंसर क्या आ गया हमारे पास 1200। आई होप कि समझ में आ गया। पहले कितने थे, 1200 थे, और बाद में कितने होंगे, बाद में प्लस 400 हो गए, 1600 होंगे। ठीक है। तो ये आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। देखो यहाँ 24 था ना, अगर हमें नीचे वाले निकालने होते तो हम क्या करते, 400 डिवाइड बाई 8 इंटू ऊपर 32 जो है वो यहाँ पर रख लेते, तो हमारे पास 1600 आ जाते। 8 चौके 32, तो कितने हो गए, 1600 हो गए। मतलब बाद वाले बढ़ के कितने हो गए, 1600 हो गए। तो ये इस तरह से पैटर्न को समझना कि जब भी हमने ऐसे डिफरेंस से डिफरेंस को डिवाइड करना है तो नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना है। अगर मुझे स्टार्टिंग वाले चाहिए, अगर मुझे एंड वाले चाहिए, तो मुझे 32 से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको चीज को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखो यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो नया शुरू हो जाता है। ये जो अगले क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्वेश्चन है पाइप्स और टैंक्स के ऊपर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, तो इसको जो ना ध्यान से समझने की कोशिश करना। डिट्टो जैसा हमारा टाइम एंड वर्क है वैसे के वैसे ही है, सिर्फ कुछ नहीं है, टाइम वगैरह या लीटर वगैरह में थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ता है इनको, है ना। कन्वर्ट क्या करना पड़ता है, देखते हैं कैसे होता है। कहता है ए पाइप है कोई, वो किसी टैंक को फिल करती है 30 मिनट में, 30 मिनट में फिल करती है। ठीक है, और बी पाइप जो है उसी टैंक को 60 मिनट में फिल करती है। देखो कंसेप्ट वही है टाइम एंड वर्क का। कुछ नहीं करना, हमने इनका एलसीएम लेना। एलसीएम ले लिया तो हमारे पास आ गया 16 मिनट, 60 लीटर। मतलब हमें नहीं पता टैंक की कैपेसिटी कितनी है, तो टैंक की कैपेसिटी निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ता है, इनको जो है उनका एलसीएम लेना पड़ता है। तो मान लिया जाए कि हमारा जो टैंक है वो कितने लीटर का है, 60 लीटर का है। 60 लीटर का है, तो 60 लीटर का है, तो ये जो पानी डालता है 30 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, मतलब 30 दूने 60, मतलब 2 लीटर पर मिनट डाल रहा है। ए पाइप जो पानी डाल रही है वो 2 लीटर पर मिनट डाल रही है। बी पाइप जो पानी डाल रही है वो 1 लीटर पर मिनट डाल रही है, क्योंकि 60 से मैंने 60 को डिवाइड करा तो 1 आ गया। तो बी पाइप जो है वो 1 लीटर पर मिनट डाल रही है। तो दोनों मिलकर कितना पानी डालती है। अब हमसे पूछा गया है बोथ टुगेदर कैन फिल इट इन मिनट, कहता है दोनों मिलकर जो है वो इसको इसमें कितनी देर में भरती है। तो दोनों मिलकर पानी कितना डाल रही है, 3 लीटर पर मिनट। दोनों मिलकर ए प्लस बी, अगर ए प्लस बी दोनों को हम देखें तो दोनों पाइप का पानी कितना डाल रही है, 3 लीटर 1 मिनट में डालती है। तो भाई पूरा का पूरा 60 लीटर टैंक भरना है, तो 3 लीटर पर मिनट डाल रही है। तो हमारे पास कितना आ गया, 20 मिनट लगेंगे। कितने मिनट लग जाएंगे इनको भरने के लिए, 1 मिनट में वो 3 लीटर डाल रही है, तो 20 मिनट में वो टैंक को पूरे को भर देंगे। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ए पाइप कैन फिल सस्टेन इन 12 मिनट एंड अनदर फिल इन 15 मिनट। देखो यहाँ पर भी कोई टैंक है, उसको जो है एक पाइप जो है वो 12 मिनट में भरती है। कितने मिनट में भरती है, 12 मिनट में। बी पाइप जो है उसको भरती है 15 मिनट में। कितने मिनट में भरती है, 15 मिनट में। उसके बाद देता है बट ए थर्ड पाइप कैन एम्प्टी इन 6 मिनट। अब थर्ड पाइप भी है कोई सी, उस वो जो है वो उसको खाली करती है। क्या करती है, एम्प्टी करती है। कितने टाइम में करती है, 6 मिनट में खाली कर देती है उसको। 6 मिनट में खाली कर देती है। तो the first two are kept open 6 minutes in the beginning, and then the third pipe is also opened in what time is the cistern is emptied। कहता है पूरे को पूरा टैंक कब खाली होगा, अगर हम पहले दो दोनों फर्स्ट टू आर कैप्ट ओपन 6 मिनट, पहले जो दो पाइपें भरने वाली हैं उनको पहले हम 6 मिनट तक खुला रखें बिगिनिंग में, और फिर थर्ड पाइप को खोलें, तो कितना टाइम लगेगा उस टैंक को खाली होने के लिए। तो देखो सबसे पहले क्या करो, इनका आप एलसीएम ले लो। ठीक है, अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। कितना एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, 60 लीटर का टैंक होगा टोटल जो हमने भरना है। ठीक है, तो 60 लीटर का टैंक भरना है, तो ये कितना पानी डाल रही है, 5
लीटर पर मिनट, है ना। ये कितना पानी डाल रही है, 5 लीटर पर मिनट। तो ये कितना डाल रही है, 4 लीटर पर मिनट। ये कहाँ से आता है, 15 से मैं 60 को डिवाइड कर रहा हूँ तो 4 आ रहा है मेरे पास। 12 से मैंने 60 को डिवाइड करा तो 5 आ गए मेरे पास। 6 से मैं 60 को डिवाइड करूंगा तो ये जो पानी निकाल रही है बाहर, ये क्या कर रही है, पानी बाहर निकाल रही है 10 लीटर पर मिनट। कितना पानी बाहर निकाल रही है, 10 लीटर पर मिनट पानी बाहर निकाल रही है। अब कहता है कि दोनों पाइपों को, स्टार्टिंग वाली को, इन दोनों को पहले वो ओपन रखता है। दोनों मिलकर कितना पानी डाल रही है, 9 लीटर पर मिनट, है ना। तो कहता है दोनों पाइपों को वो पहले वो खुला रख रही हैं कितने मिनट तक, 6 मिनट तक। तो 9 लीटर डाल रही हैं कितने मिनट तक, 6 मिनट तक। तो पानी कितना डल गया पूरा, 54 लीटर। पानी कितना डल गया उसमें, इसमें पानी कितना डला है, 54 लीटर पानी डल गया। मतलब जब हमने थर्ड पाइप खोली तब तक यहाँ पर पानी कितना डल गया था इस टैंकी में, 54 लीटर पानी डल गया था। अब कहता है कि थर्ड पाइप भी हमने ओपन कर दी। जब थर्ड पाइप ओपन कर दी, अब देखो, अब क्या होता है, जब तीनों पाइपें खुल जाएंगी तो क्या होगा, जो थर्ड पाइप है वो 10 लीटर 1 मिनट में निकाल देती है, और ये 9 लीटर 1 मिनट में डालती है। लेकिन एंड में इन दोनों का जो हम रिजल्ट देखेंगे तो होगा क्या, होगा ये कि जो थर्ड पाइप है, सी पाइप है, वो 1 मिनट में 1 लीटर पानी बाहर निकाल रही है। 1 लीटर पानी बाहर निकाल रही है, ना कि उसमें पानी जा रहा है बल्कि पानी बाहर निकल रहा है 1 लीटर। हर मिनट में वो 1 लीटर पानी बाहर निकाल देती है। वो 6 लीटर डाल 9 लीटर डालती है, ये 10 लीटर निकालती है। मतलब एक्स्ट्रा जो क्या हो रहा है, अगर ऑल ओवर हम देखें तो 1 मिनट में 1 लीटर पानी बाहर निकल रहा है, ना कि उसमें स्टोर हो रहा है। तो 1 मिनट पानी 1 लीटर पानी बाहर निकल रहा है 1 मिनट में, तो पूरा का पूरा टोटल कितना पानी स्टोर हुआ अभी तक, 54 लीटर डाला है। तो 1 लीटर से हम इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब 54 मिनट लग जाएंगे, 54 मिनट लग जाएंगे। 54 मिनट लग जाएंगे सी पाइप को, तीनों पाइप अगर खोली रखें तो सी पाइप जो है वो 54 मिनट में उस टैंकी को पूरी को खाली कर देंगे। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो एक बार फिर से इसको देखें रिपीट करके, तो आपको समझ में आएगा कि क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, टू पाइप्स हैं एक्स एंड वाई। एक पाइप हमारे पास एक्स है और दूसरी पाइप हमारे पास वाई है। अब इसमें बोला गया है कि फिल ए सस्टेन इन 24 मिनट। एक वो जो पाइप है वो 24 मिनट में किसी सस्पेंस को फिल करती है, एंड दूसरी पाइप जो है वो उसको 32 मिनट में फिल करती है। ठीक है, दोनों पाइपें हमारे पास आ गई। कि दोनों का अगर हमने एलसीएम लें तो हमारे पास जो है, दोनों पाइपों का जो एलसीएम है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 96। क्योंकि 96 जो है वो हमारा एलसीएम आ जाएगा। जो टैंक है वो पूरा का पूरा वो कितने का है, 96 लीटर का है। अब 96 लीटर का जो अगर हमने टैंक को भरना है तो भाई कितना टाइम लेगा हमारे पास, ये हमें देखना पड़ेगा। तो 24 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 24 से जब मैंने इसको डिवाइड करना है तो मेरे पास आएगा 3 लीटर पर मिनट। 3 लीटर पर मिनट। एक्स पाइप कितना डालती है, 3 लीटर पर मिनट। और ये पाइप कितना डालती है, सॉरी, ये डालेगी 4 लीटर पर मिनट, और ये डालेगी 3 लीटर पर मिनट। बाई पाइप जो है वो कितना पानी डालती है, 4 लीटर पर मिनट। तो सॉरी, 3 लीटर पर मिनट। अब हम ये देखो इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि इफ बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर देन आफ्टर हाउ मच टाइम शुड वाई बी क्लोज सो दैट द टैंक फुल इन 18 मिनट। कहता है अगर दोनों पाइपों को इकट्ठा मैं खोल दूं तो वाई को कब बंद करूं कि मेरा टैंक जो है वो 18 मिनट में भर जाए। अब देखो पाइप कौन सी, एक हमारे पास एक्स है, एक हमारे पास बाई है। पाइप बंद कौन सी करनी है, हमने बाई पाइप बंद करनी है। ठीक है, बाई पाइप बंद करनी है, कितने मिनट में हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है एक्स पाइप तो खुली रहेगी। ठीक है, वो पूरा का पूरा पानी भरेगी कितने मिनट तक, 18 मिनट तक खुली रहेगी, क्योंकि 18 मिनट में टैंकी भरनी है। तो 18 मिनट खुली रहेगी। तो एक्स पाइप डालती कितना पानी है, 4 लीटर पानी डालती है। एक्स जो है वो पानी कितना डालती है, 4 लीटर पर मिनट डालती है। तो 18 चौके 72, 72 लीटर पानी इसने डाल दिया। मतलब जो टैंकी भरने में जो पानी डाल रही है, जो एक्स पाइप है वो कितना पानी डाल रही है, 72 लीटर पानी डालती है। तो 96 में अगर हम 72 को माइनस कर दें, 96 में अगर हम
72 को माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता कितना है, 6 में से 2 चले गए 4 और 9 में से 7 गए 24 लीटर पानी। तो जो बाकी 24 लीटर पानी डाला है वो किसने डाला है, बाई पाइप ने। तो बाई पाइप जो है वो 1 मिनट में कितना पानी डालती है, 3 लीटर डालती है। तो कितने मिनट लगाए होंगे 24 लीटर डालने में, 8 मिनट लगाए होंगे। 8 या 24, मतलब 8 मिनट इसने लगाए हैं, बस उसके बाद पाइप को बंद कर दिया गया है। तो 8 मिनट में उसने पानी डाला था 24 लीटर। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 8 मिनट। तो 8 मिनट के बाद जो है वो इस पाइप को हमने बंद कर दिया था, किसको, बाई पाइप को। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है सचिन is filled in 8 hours but takes 2 hours longer fill because a leak in its bottom. If the system is full, the leak will empty in it in. देखो, अब ये क्या कह रहा है, कहता है कोई ए पाइप है, ठीक है, वो जो पानी जो टैंक को जो फिल करती है वो 8 घंटों में फिल करती है, कितने, 8 आवर्स में फिल करती है। लेकिन कहता है विद होल, नीचे जो है वो एक लीक है, ठीक है, होल है। तो उसके साथ मिलकर, जब होल नीचे हो जाता है तो उसके साथ लीक के जो है, जब दोनों चल रहे होते हैं तो वो कितना टाइम फिल करती है, कितने टाइम में फिल करती है, 2 घंटे ज्यादा ले लेते हैं। मतलब 8 घंटे पहले वो फिल करने में ले रहे थे विदाउट होल, विद होल वो कितना फिल कर रही है, 2 घंटे एक्स्ट्रा ले रही है, मतलब 10 घंटों में। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम अगर हमने ले लिया तो हमारे पास जो एलसीएम है वो कितना आ गया, एलसीएम आ गया 80, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास, जब हमारे पास, सॉरी 80 क्यों, 40 ही आ जाएगा एलसीएम। हमारे पास एलसीएम आ गया 40 लीटर। तो 40 लीटर जो है वो टैंक है, तो ये जो फिल करता है 8 पंजे 40, 5 लीटर पर मिनट डाल रहा है पानी। लेकिन जब होल हो जाता है साथ में तो वो कितना पानी डालता है, सिर्फ 4 लीटर पर मिनट डालता है, 4 लीटर पर मिनट। तो ये जो बीच का 1 लीटर है पानी है वो कहाँ चला गया, वो पानी बाहर निकल रहा है नीचे, क्योंकि बॉटम में जो है वो लीकेज है, उसकी वजह से 1 मिनट में 1 लीटर पानी बाहर निकल जाता है। तो फुल तो कहता है इफ द सिस्टम इज फुल द लीक विल एम्प्टी। तो कहता है कि अगर पूरा का पूरा भरा टैंक है और पाइप जो है वो पूरा पूरा भरा टैंक है, तो उसको खाली करने में कितना टाइम लगाएगी, अगर लीकेज कितना टाइम लगाएगा। तो लीकेज जो है वो 1 लीटर 1 मिनट में पानी बाहर निकाल रहा है। तो 1 मिनट, 1 लीटर निकाल रहा है तो 40 लीटर निकालने के लिए उसको कितना टाइम लग जाएगा, 40 मिनट ही लग जाएंगे, 40 आर, सॉरी आवर्स में है, तो 40 आर ही लग जाएंगे इसको पूरे टैंक को खाली करने में। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है टू टैप्स कैन सेपरेटली फिल ए सर्टेन in 10 minutes and 15 minutes respectively. And when the waste pipe is opened, they can together fill it in 18 minutes. The water pipe can empty the full system in, क्या था, देखो दो टैप है, वो सेपरेटली जो है, एक जो है मान लिया एक ए है वो उसको 10 मिनट में भर रहा है, बी जो है उसको 15 मिनट में भर रहा है। एंड व्हेन द वेस्ट पाइप इज ओपन, एक पाइप जो है वो वेस्ट पाइप है, सी पाइप जो डाल सकते हैं, या इसको डब्ल्यू करके ही हम डिनोट कर लेते हैं। मतलब वेस्ट पाइप जो है उसको जब ओपन कर दिया जाता है, दे कैन टुगेदर फिल इन 18 मिनट। मतलब अगर ए बी से सी, मतलब वेस्ट पाइप प्लस, ये तीनों ओपन होते हैं तो वो कितना टाइम लेते हैं उसको फिल करने में, सिर्फ 18 मिनट लेते हैं। कितने मिनट लेते हैं, 18 मिनट लेते हैं। हम क्या करेंगे, इन तीनों का क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। अगर इन तीनों का हमने एलसीएम ले लिया तो हमारे पास कितना आ गया, 90 लीटर। टोटल कितना आ गया हमारे पास एलसीएम लेके, 90 लीटर। अब 10 से डिवाइड करा 90 को, तो 9 लीटर पर मिनट ये है, ए पाइप पानी डाल रही है। बी पाइप जो है वो हमें जो पाइप डाल रही है 6 लीटर पर मिनट जो है वो बी पाइप डाल रही है। सी पाइप जो है वो, तीनों जब इकट्ठी हो जाती हैं, तीनों पाइप, वेस्ट पाइप भी ओपन हो जाती है, तो ये पानी कितना डाल रही है, 5 लीटर पर मिनट डाल रही है, 5 लीटर पर मिनट डाल रही है। अब भाई देखो, दोनों मिलकर पानी कितना डालती हैं, 9 से 15, 15 लीटर पानी डालती हैं, 15 लीटर पानी डालती हैं दोनों मिलकर। लेकिन जब पाइप सी ओपन हो जाती है
तो वो दोनों मिलकर कितना पानी डाल पा रही हैं? सिर्फ 5 लीटर पानी डाल पा रही है। सिर्फ कितना? 5 लीटर। तो 15 लीटर में से 5 लीटर जब मैंने माइनस कर दिया, मेरे पास कितना बच गया? 10 लीटर बच गया। कितना बच गया? 10 लीटर। अब ये 10 लीटर क्या है? ये वेस्ट पाइप जो है, जो वेस्ट पाइप है, वो इस पानी को 10 लीटर पर मिनट बाहर निकाल रही है। 10 लीटर पर मिनट बाहर निकाल रही है। तो इसमें बोला गया है कि दी वाटर पाइप नहीं होनी चाहिए, वेस्ट पाइप, द वेस्ट पाइप कैन एम्पटी द फुल सस्टेन इन। कहता है पूरे के पूरे टैंक को कितनी देर में खाली कर देगी? भाई जब 90 लीटर का टैंक है और 10 लीटर जो है वो 1 मिनट में बाहर निकाल रही है, तो वो सिर्फ 9 मिनट लगाएगी। खाली करने के लिए कितना टाइम लगाएगी? सिर्फ 9 मिनट लगाएगी। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, 9 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, ए सस्टेन हैज ए लीक विच शुड एम्पटी इट इन 8 आवर्स। भाई एक जो है ना सिस्टम में लीकेज है, वो उसको जो खाली करती है वो कितने घंटों में खाली कर रही है? 8 घंटों में खाली कर रही है। ठीक है, 8 आवर्स में वो जो है उसको खाली कर देती है। तो ए टैप टर्न ऑन विच एडमिट 6 लीटर ए मिनट। भाई एक टैप है कोई, इसको हम अलग से लिख देते हैं। एक टैप है, वो उस टैंक में जो है वो 1 मिनट में 6 लीटर पानी डालती है। 1 मिनट में 6 लीटर पानी डालती है। और ये आवर्स में बात हो रही है ना। फिर कहते हैं एडमिट्स सस्टेन एंड इट नो एम्पटी इन 12 आवर। कहता है पहले जो खाली हो रहा था आगे 8 घंटे में, तो जब वो पाइप जो है वो टैप जो है वो प्लस ए ए ही पानी डाल रहा है, टैप प्लस ए दोनों ही ओपन होते हैं, तो वो टाइम कितना लेते हैं? सिर्फ 12 घंटे ले लेते हैं। कितना लेते हैं? 12 आवर्स का टाइम लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अब 12 आवर और इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लिया तो मेरे पास कितना आ गया? मेरे पास आ गया 24 यूनिट। तो टैंक जो है वो कितने लीटर का है? 24 यूनिट का, लीटर का, 24 यूनिट का। इसको मैंने लीटर क्यों नहीं बोला? इसको मैंने लीटर इसलिए नहीं बोला क्योंकि लीटर जो यूज हुआ है वो 1 मिनट के लिए यूज हुआ है, 1 मिनट के लिए। लेकिन यहाँ पर घंटों में साफ हो रहा है, ये हमारा घंटों के हिसाब से एलसीएम आ रहा है, तो इसको मैं यूनिट ही मानूंगा। क्यों? इसको मैं लीटर नहीं मान सकता। लीटर इसलिए नहीं मान सकता क्योंकि ये लीटर जो है वो 1 मिनट में डल रहा है, 6 लीटर डल रहा है, तो इसको मैं लीटर नहीं लिख सकता। ठीक है, क्योंकि ये घंटों का हिसाब चल रहा है, यहाँ मिनटों में हिसाब है, तो मुझे कन्वर्ट करके इनको चेंज करके लाना पड़ेगा। ठीक है, यूनिट में और इसमें फर्क होगा। तो अब कहता है 8 आवर्स में बढ़ती है, तो ये इसका मतलब 3 यूनिट पानी डाल रही है पर मिनट। ए पाइप जो है वो 3 यूनिट पानी, सॉरी, लीकेज जो है वो थर्ड, ए जो लीकेज जो है वो 3 यूनिट पानी बाहर निकाल रही है। जब हम पाइप को लगा देते हैं, साथ में टैप को यूज करते हैं, तो जो पानी जो बाहर निकल रहा है वो सिर्फ 2 यूनिट पर मिनट निकल रहा है, पर आवर निकल रहा है, सॉरी, ये पर आवर, 2 यूनिट पर आवर निकल रहा है। ये क्योंकि आवर्स में ये हमारे पास जो है वो आवर्स में है, तो इसलिए आवर्स में आएगा। और ये यूनिट में है तो यूनिट में। तो कितने यूनिट का फर्क पड़ गया? 1 यूनिट का फर्क पड़ गया बीच में जो डिफरेंस है। तो कितने यूनिट का पानी पड़ गया? मतलब 1 घंटे में कितना यूनिट पानी डल रहा है? 1 घंटे में पानी डल रहा है 1 यूनिट, 1 आवर में पानी डल रहा है। ठीक है, तो भाई अब इन यूनिट को यूज करेंगे ना हम। क्या यूनिट की जगह पर क्या लिखें हम? देखो 1 मिनट में 6 लीटर डल रहा है, तो 1 मिनट में 6 लीटर डल रहा है, तो भाई 1 घंटे में कितना डलेगा? 60 मिनट में कितना डलेगा? 60 इंटू 6 लीटर करेंगे तो हमारे पास आ गया 360 लीटर। कितना पानी डल रहा है 1 घंटे में? 360 लीटर। इट मीन्स 1 घंटे मतलब 1 घंटा, 1 आवर जो है, 1 यूनिट जो है, सॉरी, 1 यूनिट जो है वो किसके बराबर हो गया? 360 लीटर के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया? 360 लीटर के बराबर हो गया। समझ में आई बात? तो ये 1 यूनिट का जो पानी जो डाल रही थी उसमें, इट मीन्स वो पानी कितना डाल रही थी 1 घंटे में? 360 यूनिट डाल रही थी, 360 यूनिट। तो अब यहाँ पर चलते हैं हम। टोटल जो टैंक है वो कितने यूनिट का है? 24 यूनिट का है। टोटल जो टैंक है वो कितने यूनिट का है? 24 यूनिट है। तो हम क्या करेंगे? 360 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से।
जो जब हमने 24 से मल्टीप्लाई करा, देखो अब 24 का टेबल आपको आता नहीं होगा, है ना? तो मुझे भी नहीं आता, मैं भी क्यों बोलूं कि मुझे आता है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं, जीरो को भूल जाओ फिलहाल, जीरो को भूल जाओ। आप क्या करो, इसका हाफ कर लो, 36 का हाफ कर लो, जीरो हम बाद में लगा लेंगे। 36 का हाफ, सॉरी डबल कर लो 36 को, तो 36 दूने 72 हो गया, तो जीरो तो वैसे ही लग जाएगी। तो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको भी, इसको हाफ कर देंगे, दूसरी तरफ वाले को, इस तरफ को डबल करा तो इस तरफ को हाफ कर दो, ये आ गया 12। 12 से मैंने मल्टीप्लाई करा, 12 जीरो जीरो आ गया, 12 दूने 24, बच गए 2। हाँ, 12 दूने 24, बच गए 2, 12 के 12 से 84, 84 और 2 86, तो 8640 लीटर पानी की टैंकी है वो पानी की टैंकी कितने की है, जो 24 यूनिट है वो किसके बराबर है, 8640 लीटर के बराबर है, मतलब बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कहता पाइप ए कैन फिल ए एंड बी, टू पाइप्स, इसमें क्या बोला गया है, सॉरी पिछला क्वेश्चन, टू पाइप्स A and B can fill a tank 15 hour and 20 hour respectively, while the third pipe can empty full tank in 25 hours. So all the three pipes are open in the beginning. After 10 hours, C closed. The time taken by fill the tank. देखो बोला दो पाइप हैं, एक A है, एक B है। A जो है वो उसको भरती है 15 घंटों में, 15 आवर। बी पाइप जो उसको भरती है 20 आवर्स में भरती है, ठीक है, रिस्पेक्टली। थर्ड पाइप जो है वो उसको एम्पटी कर देती है, सी पाइप जो है वो उसको एम्पटी कर रही है, क्या कर रही है, एम्पटी, ये बात ध्यान में रखना, एम्पटी कर रही है। वो कितने घंटों में कर जाती है, 24 आवर्स में, उसको पूरा खाली कर देती है, ठीक है। ऑल थ्री पाइप्स ओपन बिगिनिंग, तीनों को ओपन स्टार्टिंग में ओपन कर दिया। आफ्टर 10 आवर्स सी इज क्लोज, 10 घंटों के बाद सी को बंद करना है हमें, 10 घंटों के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमें जो करना होता है वो इसका एलसीएम निकालना है, कि हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा इन तीनों का, 20, 15 और 12 का। तो ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 300। इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 300। मतलब टैंकी जो है वो 300 लीटर की है, ये 15 से है। तो जब हम 15 से इसको डिवाइड करेंगे, तो हम 15 दूने 30, ये कितना आएगा, 20 लीटर। 20 लीटर पर मिनट पर आवर पानी डाल रही है। और ये जो है 20 से जब हम डिवाइड करेंगे इसको, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 लीटर पर मिनट पानी डाल रही है बी पाइप, 15 लीटर पर आवर पानी डाल रही है। सी पाइप जो पानी निकाल रही है, वो पानी कितना निकाल रही है, 12 लीटर पर आवर पानी निकाल रही है। ये 12 कहाँ से आता है, 25 से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। 25 से कम 25 और 25 दूने 50, मतलब 25 से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास 12 लीटर पर मिनट पर आवर आ गया। अब कहता है कि तीनों पाइपों को 10 घंटे तक इकट्ठा खोला जाता है। भाई तीनों पाइपों को इकट्ठा खोल रहा है तो पानी कितना डल रहा है टैंकी में, दोनों पाइपें मिलके डालती हैं 35 लीटर। कितना पानी डाल रही है, 20 + 15, 35 लीटर पानी डाल रही है 1 घंटे में। और जो सी पाइप है वो 12 लीटर पानी जो है वो बाहर निकाल रही है। तो 35 में से अगर मैं 12 को माइनस कर दूं, 35 में से 12 से माइनस कर दूं, तो मेरे पास जो बच गया वो बचा 23 लीटर। मतलब 1 घंटे में पानी कितना डल रहा है, 23 लीटर डल रहा है। और कहता है कि खुली कितनी देर रखनी है तीनों पाइप है, 10 घंटे। तो टोटल पानी कितना डल गया, तो 10 घंटों में टोटल जो पानी डला है टैंक में वो 230 लीटर डल गया। पानी कितना डल गया, 230 लीटर। अब कहता है कि लास्ट में आपने क्या करना है, 10 घंटों के बाद सी पाइप को क्लोज कर देना। सी पाइप को हमने बंद कर दिया। तो अब पानी कितने, जो पहले तो डल रहा था सिर्फ 23 लीटर पर आवर, लेकिन अब कितना डलेगा, 35 लीटर पर आवर, क्योंकि सी पाइप तो बंद कर दी हमने। तो देखो 230 लीटर टैंकी तो भर गई है, बाकी 300 में से 230 चले गए। अगर 300 में से 230 को मैं माइनस कर दूं, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 70 लीटर।
तो मेरे पास कितना आ गया 70 लीटर टैंकी जो है वो अभी खाली पड़ी है, और वो भरनी किसने है, इन दोनों पाइपों ने भरनी है, ए ने और बी ने। सी तो हमने बंद कर दी। तो 35 लीटर पानी डालते हैं 1 घंटे में, तो 2 घंटे लग जाएंगे इनको, इसको कवर करने के लिए। 2 घंटे मतलब भरने के लिए, तो 2 घंटे ये लग गए, प्लस 10 घंटे ये लग गए, टोटल 12 घंटे लग गए पूरा टैंक फिल होने में। कितने घंटे लग गए, 12 घंटे लग गए पूरा टैंक को फिल होने में। 2 घंटे ये आ गए, प्लस 10 आवर जो है ना वो ये भी आएंगे, इसके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि पूरा टैंक पूछा है। द टाइम टेकन टू फिल द टैंक, टैंक को फिल करने में पूरा कितना टाइम लगता है, तो वो लगते हैं 12 घंटे। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अगर रिमेनिंग टाइम के बारे में पूछा तो 2 आ रहा था आंसर। ठीक है, याद रखना इस बात को, इसको क्वेश्चन को थोड़ा ना समझ के करना। ऐसा नहीं कि दोनों ही आंसर है, यहाँ पर ऑप्शन दोनों ही अवेलेबल है, तो आप इसमें से थोड़ी जो गलती कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है, कहता है पाइप ए कैन फिल द टैंक 20 आवर्स, वाइल पाइप बी अलोन फिल द 30 आवर्स। तो ए पाइप जो है वो किसी टैंक को भरती है 20 घंटों में, और बी पाइप जो है वो उस टैंक को भरती है 30 घंटों में। आज की बात कर रहे हैं। तो सी कैन एम्प्टी 40 आवर्स, सी जो है वो उसको 40 घंटों में खाली कर देती है, ये एम्प्टी कर रही है। तीनों का एलसीएम ले लिया हमने, तो हमारे पास कितना आ गया, 120 आ गया। 120 एलसीएम आ गया, तो जब मैं 20 से डिवाइड करा तो ये मेरे पास आ गया 6 लीटर पर आवर। ये पानी कितना डाल रही है, 6 लीटर पर आवर। ये कितना डालेगी, 4 लीटर पर आवर। ये पता ना कैसे आता है, 30 से हम डिवाइड करेंगे इसको तो मेरे पास 4 आएगा, 40 से डिवाइड करेंगे 120 को तो ये मेरे पास आएगा 3 लीटर पर आवर। देखो ये पानी निकाल रही है, 3 लीटर पर आवर पानी निकल रहा है, जबकि डल कितना रहा है, डल रहा है 6 4 10, 10 लीटर पर आवर पानी जो है वो डल रहा है टैंकी में, और पानी निकल कितना रहा है, 3 लीटर पर आवर पानी निकल रहा है। तो जब हम टोटल देखेंगे, देखेंगे तो एक्चुअल टैंकी में पानी सेव कितना हो रहा है, 3 लीटर बाहर निकल रहा है, 10 लीटर डल रहा है। तो मतलब 10 में से 3 हमने माइनस कर दिया, 10 में से 3 माइनस कर दिया, तो मेरे पास जो पानी स्टोर हो रहा है अभी जो टैंकी में, वो सिर्फ 7 लीटर ही 1 घंटे में स्टोर हो रहा है। कितने लीटर डल रहा है, पर पर आवर डल रहा है 7 लीटर। तो इसमें बोला क्या, इफ ऑल दी पाइप्स ओपन टुगेदर, सभी पाइपें ओपन कर दी, टुगेदर कर दी, हाफ ऑफ द टैंक विल फिल्ड इन, तो कहता है आधा टैंक कितनी देर में फिल होगा। भाई देखो आधा टैंक जो फिल होगा ना वो 120, सॉरी 120 नहीं, आधा टैंक होगा 60 लीटर का, तो 60 लीटर डिवाइड बाय 7, मतलब इसी फ्रैक्शन में आपका आंसर भी हो सकता है। ठीक है, इसको भी हम आंसर मान सकते हैं, इतने घंटे लगेंगे, तो इनमें से कोई ऑप्शन है नहीं। ये तो पूरी टैंकी भरेगी ना, ये 120/7 है, इसमें पूरी टैंकी भरेगी, लेकिन हमारा आंसर ये नहीं होगा, हमारा आंसर यहाँ पर है नहीं, डी ऑप्शन होगा। हमारा आंसर आएगा 60/7, क्योंकि आधी टैंकी भरनी है, हाफ टैंकी बोला इसने भरने के लिए, पूरी टैंकी नहीं बोला है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, तो हमारा आंसर जो होगा 60/7 होगा, ना कि 120/7। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है टू टैप्स हैं ए एंड बी, फिल द टैंक 12 मिनट एंड 16 मिनट। एक पाइप जो है ए, वो उसको 12 मिनट में भरती है, बी पाइप जो है उसको 16 मिनट में भरती है। If both open together, then after how much time B should be close। अच्छा ये तो वही क्वेश्चन आ गया, फिर भी क्लोज करने वाला। ठीक है, हाँ। तो कितनी देर में क्लोज करेगा। अब देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ता है, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, 48 लीटर की टैंकी है। कितने लीटर की टैंकी है, 48 लीटर। तो ये पानी कितना डाल रही है, 4 लीटर पर मिनट, 4 लीटर पर मिनट। और दूसरी पाइप जो है वो बी पाइप जो कितना पानी डाल रही है, 3 लीटर पर मिनट, 3 लीटर पर मिनट। अब हम देखेंगे
कि इसने बोला है कि टैंकी जो भरी जानी है वो 9 मिनट में भरनी चाहिए। 9 मिनट में बननी चाहिए, तो ए भी चलेगी बी भी चलेगी। तो क्लोज किसको करना है, बी को क्लोज करना है। तो बी को हमने बंद करना है, पाइप को इसको बंद करना है हमने, तो हम कितने टाइम में बंद करेंगे हमें नहीं पता, फिलहाल हम निकालते हैं। ए जो है वो देखेंगे 9 मिनट पूरा चलेगी, तो 9 मिनट पूरा चलेगी। 1 मिनट में कितना पानी डालती है, 4 लीटर। तो टोटल इसने पानी कितना डाल दिया, 36 लीटर पानी डाल दिया टैंकी में। भाई 48 लीटर तो डालना ही था, पूरा का पूरा टोटल 48 लीटर था, उसमें से 36 इसने डाल दिया। तो बचा कितना, 8 में से 6 चले गए 2, 4 में से 3 गया 1, बस 12 लीटर पानी डल गया। अब ये जो 12 लीटर पानी था वो किसने डाला, बी पाइप ने डाला हुआ है। 12 लीटर 1 मिनट में कितना पानी डालती है, 3 लीटर डालती है। तो 3/12, तो 4 मिनट के बाद इस पाइप को ना बंद कर दिया गया था। इस पाइप को कब बंद कर दिया गया था, 4 मिनट उसने पानी डाला था और वो पाइप बंद कर दी गई थी। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, टू टैप्स ए एंड बी। ए जो है किसी टैंक को फिल करता है 24 दिनों में, बी जो है 24 मिनट में, सॉरी, और बी जो है उसको फिल करता है 32 मिनट में। If both taps open together, then after how much time B should be closed so that the tank full in 80 minutes? कहता है दोनों टैंकों को भरती हैं। अब दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे, तो हमने पहले भी इसका लिया था 32 का और 24 का। हमारे पास एलसीएम कितना आ गया था, 96 लीटर। हमारे पास एलसीएम कितना आया, 96 लीटर। तो 24 को मल्टीप्लाई करा, डिवाइड करा, 96 को डिवाइड करा 24 से, तो हमारे पास कितना आ गया, 4 लीटर पर मिनट पानी डालती है ए पाइप। दूसरी डालती है 3 लीटर पर मिनट। ठीक है। तो ये कहता है कि ए और बी दोनों हैं, तो जो टैंकी भरनी है वो कितने 18 मिनट में भरनी है। तो ए पाइप कौन सी क्लोज करनी है, बी पाइप क्लोज करनी है। तो 18 मिनट तक पूरी की पूरी चलेगी कौन, ए पाइप। तो कितना पानी डल गया, भाई 4 लीटर पानी डलता है 1 मिनट में, तो 18 × 72 लीटर, 72 लीटर पानी जो है वो अभी डल चुका है। बाकी बचा कितना, अब 96 में टोटल लीटर में से 72 लीटर पानी जो है वो माइनस कर दो। ठीक है। तो पानी बचा कितना, 4 आ गया, 9 में से 7 गया 2। 24 लीटर पानी डाला भाई किसने, बी ने डाला। तो बी 1 मिनट में कितना डालती है, 3 लीटर। तो 24 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, ये बी का काम है ना। 24 को 3 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 8 मिनट के बाद, 8 मिनट के बाद इस बी पाइप को बंद कर दिया गया था। ए ऑप्शन हमारा आंसर होगा, बी पाइप को बंद कर दिया गया था, लेकिन कब, 8 मिनट के बाद। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है टैंक फिल इन 10 आवर्स। कहता है कोई टैंक है, उसको जो है ए जो पाइप है वो 10 घंटों में भर देती है, 10 घंटों में भर देती है। बट इट फिल्ड 12 आवर्स ड्यू टू होल। कहता है लेकिन नीचे एक होल है, तो उसकी वजह से जो ए पाइप है वो उसको भरती है 12 घंटों में। देखो ये मैं लगता है पीछे भी क्वेश्चन करा है ना, वही क्वेश्चन है। दोनों का हमने जब एलसीएम लिया, तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, 60 लीटर। कितना आ गया, 60 लीटर की टैंकी है। ये डालता है पानी 6 लीटर पर मिनट, और ये विद होल डालता है पानी 12 लीटर पर मिनट। तो होल जो है इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 1 लीटर पर मिनट। ये जो होल है ना वो पानी बाहर निकाल रहा है। किसका काम है, ये होल का काम है। ये होल जो है वो पानी बाहर निकाल रहा है। ठीक है। तो अब हमसे पूछा है, क्या पूछा है, कहता हाउ मच टाइम टेकन टू फिल एम्प्टी बाय द होल। कहता कि अगर पूरा कंप्लीटली फिल, पूरा टैंक भरा हो, कितना, 60 लीटर का टैंक है भाई। कितने लीटर का टैंक है, 60 लीटर का। तो 1 घंटे में, मिनट नहीं है सॉरी, ये पर आज की बात हो रही है। ठीक है। तो एक 1 लीटर पानी वो बाहर निकालता है 1 घंटे में, तो 1 से डिवाइड करा, तो मेरे पास कितना आ गया, 60 घंटे लग जाएंगे उसको पूरा टैंक खाली करने में। कितने घंटे लग जाएंगे, 60 घंटे लग जाएंगे पूरा टैंक खाली करने में। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि होल जो पानी निकाल रहा है वो सिर्फ 1 लीटर 1 घंटे में पानी निकाल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मुझे लगता है डिट्टो ही है। ए टैंक इज फिल्ड 30 आवर्स
ए टैंक जो है, कोई टैंक जो है वो 30 आर में भरा जाता है। ए पाइप से मान लीजिए कि एक पाइप है जो 30 लीटर 30 घंटों में पानी भर रही है। बट फील्ड 40 आवर्स ड्यू टू होल। कहता है कि एक होल है, उसकी वजह से प्लस पाइप अगर हम लगाएं तो उसकी वजह से जो टाइम लग जाता है वो 40 घंटे लग जाता है। कितना टाइम लग जाता है? 40 आवर्स लग जाता है। इफ द टेकन वाइल्ड इफ द टैंक filled completely, then find the how much time will empty due to hole। अब होल कितनी देर में उसको खाली कर देता है। देखो दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 120 लीटर। पूरा जो टैंक है वो कितने लीटर का? 120 लीटर का। ये पानी कितना डाल रहा है? ये पानी डाल रहा है 4 लीटर पर आवर। ठीक है यार, ये तो पिछला क्वेश्चन आ गया। कहाँ चला गया क्वेश्चन यार? चलो दोबारा से कर लेते हैं। मिट गया वैसे ही बाई चांस। ये टैंक जो है वो 30 घंटों में टैंक को भरता है। बी ए ही पाइप है विद होल, होल के साथ जो है वो इसको भरती है 40 घंटों में। तो दोनों का हमने एलसीएम ले लिया, हमारे पास आ गया 120 लीटर का टैंक है। कितने लीटर का टैंक है? 120 लीटर का। तो 30 से जब मैंने डिवाइड करा तो 4 लीटर पर आवर पानी डाल रही है ए पाइप। लेकिन विद होल, जब होल हो जाता है तो 3 लीटर पर आवर पानी डल रहा है। दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आया? 1 लीटर पर आवर का डिफरेंस आया। कितने का डिफरेंस आया? 1 लीटर पर आवर का। मतलब जो होल है वो पानी कितना निकाल रहा है बाहर? 1 लीटर पर आवर निकाल रहा है। तो कहता है कि टैंक फिल्ड कंप्लीटली, देन फाइंड हाउ मच टाइम विल एम्प्टी ड्यू टू होल। कहता है होल की वजह से जो है कितने घंटों में वो पानी बाहर निकल जाता है। तो भाई भरा हुआ टैंक है 120 लीटर का, और 1 लीटर 1 घंटे में पानी निकाल रहा है, तो एक से डिवाइड कर दिया तो भाई 120 मिनट ही लग जाएंगे ना। तो ज्यादा कम तो नहीं लगेगा। कितने घंटे लग जाएंगे? 120 घंटे। मतलब पहला आंसर होगा हमारा ये वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ पूरा का पूरा जो है ना ये टाइम एंड वर्क के कोशिश करिए कि हर टाइप का कवर करने का। तो ये मैंने कवर करवा दिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट का। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।